प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं एक ज्योतिष का बड़ा ही जबरदस्त योग, जिसको बोलते हैं चामर योग। चामर होता है जो राजाओं के जो दोनों तरफ डुलाई जाती थी, उसको चामर बोलते हैं। यानी ये चामर योग जिसकी कुंडली में भी होता है, वो व्यक्ति का पराक्रम, उसका धन, उसका वैभव, उसका सम्मान सब राजा के समान होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस चामर योग के बारे में। यह चामर योग कैसे बनता है, क्या क्या व्यवस्थाएं कुंडली में इसके लिए होनी चाहिए, और यदि वो व्यवस्था होती है तो इसका प्रयोग, इसका प्रभाव व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे मिलता है, सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। जातक पारिजात ज्योतिष के मामले में बहुत अच्छा ग्रंथ है। जातक पारिजात में एक लाइन आती है, लग्नेश केंद्र गते स्वतुंगे जीवेक्षिते चामर नाम योग है। ऐसा जातक पारिजात में लिखा है। अर्थात कुंडली में यदि लग्नेश, लग्न का स्वामी उच्च राशि में चला गया हो, केंद्र में हो, तो यह योग जबरदस्त रूप से प्रभावी हो जाता है और इस योग का जबरदस्त प्रभाव व्यक्ति को मिलता है। ये योग कौन से लग्न के लिए बनता है? मेष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न। इस लग्न में उत्पन्न जितने जातक हैं, उन्हीं के जन्मांग में, उन्हीं की कुंडली में ये योग विद्यमान हो सकता है। अन्य जो लग्न हैं उनमें अगर लग्नेश उच्च राशि में होगा तो केंद्र में नहीं हो पाएगा, इसलिए ये योग लागू नहीं होता। ये योग केवल 4 लग्नों के लिए लागू है, मेष, मिथुन, कन्या और मकर। जातक पारिजात में इसके फल के बारे में कहा गया है कि योगे जातस चामरे राजपूज्यो विद्वान वाग्मी पंडितो व महीपः सर्वज्ञ स्याद्वेद शास्त्राधिकारी जीवेल लोके सप्ततिर्वत्सराणाम। यानी इस चामर योग का इतना प्रभाव है, इतना जबरदस्त लाभ मिलता है कि जो जातक इस चामर योग में जन्म लेता है वो राजा के समान पूज्य होता है, बड़ा विद्वान होता है। जो बोलता है उसकी बात को हजारों लोग सुनते हैं। वो गुणी होता है, वो महीप होता है, महीप राजा होता है। सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है, बड़ा अच्छा अधिकारी होता है, बड़ा अच्छा नेतृत्व करने वाला होता है, बड़ी लंबी उम्र वो जीता है और अपने साथ साथ अपने 7 पीढ़ियों को भी तार देता है। ऐसा यह चामर योग यदि बनता है कुंडली में तो उसका जबरदस्त प्रभाव मिलता है व्यक्ति को। और भी कई तथ्य हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो सभी चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं। यहां पर ज्योतिष तत्व करके एक ग्रंथ है, उसके आधार पर भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं और ज्योतिष के अन्य ग्रंथों में भी इस योग की बहुत बड़ाई की गई है। तो मैंने विचार किया कि ये योग आपको जरूर बताना चाहिए। तो बहुत प्रकार की ग्रंथों में, बहुत सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है। ये राजयोग की संज्ञा इसको दी गई है लगभग सभी ग्रंथों में। जातक जो होता है वो राजा के समान वैभवशाली होता है और वास्तव में जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो इस योग को बनता हुआ यदि कुंडली में देखते हैं और यदि इसकी कोई काट नहीं होती है, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, तो इसका जबरदस्त प्रभाव भी व्यक्ति को वो बताते हैं। चामर योग का निर्माण कैसे होता है करेक्टली आपको बताता हूं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चामर योग जो है वो 4 प्रकार से बन सकता है। चामर योग बनने की 4 प्रकार की शर्तें हैं ज्योतिष में। इन चारों में से एक शर्त के पूरा होने पर भी ये चामर योग काम करता है, बन जाता है। कुंडली में लग्नेश यदि अपनी उच्च राशि में हो तो उसे बहुत संबलित माना जाता है, ज्योतिष में बहुत अच्छा माना जाता है। आपके लग्न का स्वामी यदि उच्च राशि में चला गया हो
चाहे किसी भी भाव में हो, यदि वो उच्च राशि में है और दूसरी बात गुरुदेव बृहस्पति उसको देख रहे हों और गुरुदेव बृहस्पति की पोजीशन भी बहुत जबरदस्त हो, तो ये 100% चामर योग बनता है। ये हो गया एक। दूसरी अवस्था में यदि आपकी जन्म कुंडली में दो शुभ ग्रह लग्न या नवम भाव में हो, यानी आपके लग्न में कोई सा भी लग्न हो, लग्न में यदि कोई भी दो शुभ ग्रह हों या आपके नवम भाव में यानी भाग्य का निर्माण कर रहे हों, तब भी इस चामर योग का प्रभाव व्यक्ति को मिलता है। तीसरी अवस्था है यदि कुंडली में दो शुभ ग्रह सप्तम में और दसम भाव में हो और कुंडली में उन ग्रहों की पोजीशन काफी अच्छी हो, यानी वो कारक हों, चाहे वो कर्म के कारक हो सकते हैं, भाग्य के निर्माता हो सकते हैं या आपके लग्न के कारक हो सकते हैं, तो ऐसे सप्तम और दसम में कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो चामर योग बनाएगा। और अंत में यदि जन्म कुंडली में शुभ ग्रह लग्न में बैठा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर हो, भावेश अच्छी जगह बैठा हो, यानी आपके जो शुभ ग्रह कुंडली में लग्न में बैठा है उसका वो किस भाव का स्वामी है, वो कहां का भावेश है, वो भी मैटर करता है। और आपका लग्नेश जो है वो शुभ भाव में बैठा हो या जिस भाव से शुभ ग्रह आपकी कुंडली में लग्न में आया हो उसी भाव में आपका लग्नेश भी बैठा हो, तब भी चामर योग का निर्माण होता ही है। तो ये चार शर्तें हैं, चार नियम हैं इसके तहत आप जाएंगे तो बहुत जबरदस्त रूप से चामर योग निर्माण होता है। इसमें शर्त यह है कि ग्रह जो है वो अपनी खुद की राशि में होना चाहिए, उच्च राशि में होना चाहिए, दीप्त अवस्था में होना चाहिए या मुदित अवस्था में होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था यदि कुंडली में बनती है तो जबरदस्त चामर योग का प्रभाव आपको मिलता है। अब जिन लोगों की कुंडली में चामर योग का निर्माण होता है वह प्रतिष्ठित तो होते ही हैं, विद्वान भी होते हैं, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ पाने में वो सफल होते हैं। ये योग परिश्रमी भी बनाता है, यानी बहुत जबरदस्त व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है, पुरुषार्थ करने में वो एक नंबर होता है, उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। चामर योग के प्रभाव से आप नेता बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच सकते हैं। इस योग के प्रभाव से सरकारी नौकरी के चांस भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने वाला चामर योग है। आप भी अपनी अपनी कुंडली खोल करके अवश्य देखिए क्या ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, और यदि बन रहा है तो आप भी प्रसन्न हो जाइए, पूर्ण परिश्रम और मनोरथ कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, आपको भी इस चामर योग का बहुत जबरदस्त फायदा मिल सकता है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी योग बताने की आपको। एक हमारा नया सेक्शन हमने प्रारंभ किया है जिसमें हम कुंडली के योग बताते हैं। तो ज्योतिष के समस्त योग करके हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के और भी बहुत सारे योग हमने वहां बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, प्रत्येक सम राशि माफ कीजिएगा सम तारीख को, यानी 2, 4, 6, 8 आदि हर महीने की सम तारीख को एक दिन छोड़ करके एक दिन रात्रि 8 बजे हमारा लाइव रहता है। उस लाइव से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली से संबंधित विस्तृत विवेचन फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नक्षत्र वेद से कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।